Hello students, welcome to session 2 on circles. We have seen two important theorems on circles related to tangents. The first one was tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. And the second one was the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. Now we will solve some questions on the basis of these two theorems or their application in solving problems. फर्स्ट एक्सरसाइज आपने कर ली होगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में थे. सेकंड एक्सरसाइज यहाँ हम सॉल्व करने जा रहे हैं. वी आर सॉल्विंग द सेकंड एक्सरसाइज हियर. द क्वेश्चंस गिवन इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज आर वेरी इजी. बहुत इजी क्वेश्चंस है शुरू में एक्सरसाइज के. सो leaving those questions, I have taken only the questions which are very important from the examination point of view. तो 8th क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पर. देखिए जरा 8th क्वेश्चन क्या है. 8th क्वेश्चन है a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. ये वर्ड शायद आपके लिए नया आ रहा होगा. क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया गया है ABCD को, किसके लिए? एक सर्कल को एनक्लोज करने के लिए, एग्जैक्टली एनक्लोज करने के लिए. सर्कमस्क्राइब ए सर्कल मतलब होता है कि ये क्वाड्रिलेटरल की साइड्स जो है सर्कल को टच करेंगी, तब सर्कमस्क्राइब कहलाएगा ही. तो अ क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट. तो क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड से ABCD, AB प्लस CD, इसका सम जो है AD प्लस BC अपोजिट साइड्स के सम के इक्वल है. सम ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड. तो इसको हमको प्रूफ करना है. देखते हैं फटाफट कैसे करेंगे. तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, प्रूफ क्या करना है वो दिया हुआ है, सीधे प्रूफ पर चलते हैं. तो प्रूफ में जरा देखिए जल्दी से. सेकंड वाला थ्योरम जो है हमारा, सेकंड थ्योरम क्या था? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. तो जल्दी से देखिए जरा, ए पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, ये एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के लिए. तो यहां से AB और AD, these sides will act as a tangent. क्यों? क्योंकि ये सर्कल को जस्ट टच कर रही है, ये साइड सर्कमस्क्राइब कर रही है. तो क्या होगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन. तो यानी ये लेंथ AP और AS कैसी होंगी? ये इक्वल होंगी. सो लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वल टू x. तो हम यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे AP इज इक्वल टू AS इज इक्वल टू x किया लेट. इसी तरह से B पॉइंट से टेंजेंट्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? BA एंड BC. तो यहां से B पॉइंट से टेंजेंट जहां पर लिया जा रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसकी लेंथ हो जाएगी BP एंड BQ. सपोज ये Y है, तो BP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू Y. ये भी हम सपोज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. इसी तरह से C पॉइंट से क्या होगा? CD और CB क्या है? टेंजेंट्स है. R और यहाँ पर Q पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट C आर इक्वल. तो सपोज कर लेते हैं कि ये साइड Z है, तो ये भी Z होगी. तो Z. तो CR इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू Z. ये भी हमने सपोज किया XY Z. और फिर इसी तरह से D पॉइंट के लिए DR इज इक्वल टू DS इज इक्वल टू, इसको W सपोज कर लेते हैं. तो यहां से जो टेंजेंट्स हैं वो DC और DA हैं. तो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वहां से लेंथ देखते हैं हम. तो DR यानी ये वाली लेंथ, इसको हमने W सपोज किया और यहाँ पर इसको भी W सपोज करना पड़ेगा क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होगी. अब फटाफट प्रूव कर देते हैं. तो ये जो आपने सारा कुछ सपोज किया, इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन था सेकंड थ्योरम. लिख देंगे द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. ये पूरा स्टेटमेंट यहां पर आपको नोट कर देना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, तो टेंजेंट तो ये पूरा है, लेकिन जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे जिस पॉइंट से खींची गई है उसको लेंथ लेते हैं हम.
ए पी ये इस टेंजेंट की लेंथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट है, और इधर ए एस, तो ए पी इज इक्वल टू ए एस इज इक्वल टू एक्स लिया। इसी तरह से बाकी के भी दिए हुए हैं। अब यहां से लेफ्ट साइड ले लीजिए। नाउ ए बी प्लस इसकी अपोजिट साइड दी हुई है यहाँ सी डी, सी डी, दिस इज इक्वल टू ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी, तो ए पी प्लस पी बी लिख देते हैं ए बी को, प्लस सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर। ये सारी वैल्यूज रख दीजिए। ए पी आपने कितना लिया है, एक्स लिया है, पी बी कितना लिया है, पी बी लिया है वाई, प्लस सी आर कितना लिया है देख लीजिए, सी आर लिया है जेड, प्लस डी आर कितना लिया है, डी आर लिया है डब्ल्यू। दिस इज इक्वल टू, आप जरा इसकी दो अपोजिट साइड्स देख लीजिए, ए डी क्या है, एक्स प्लस डब्ल्यू, तो यहां से एक्स और डब्ल्यू को साथ में कर दीजिए, तो एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस ऑफ वाई प्लस जेड बच गया। तो एक्स प्लस डब्ल्यू जो होगा उसको क्या लिखूंगा मैं, साइड ए डी लिखूंगा, और दूसरी वाली साइड वाई प्लस जेड ये क्या हो गई, साइड बी सी हो गई। सो दिस इज प्रूव्ड। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपने देखा होगा, बड़े आसानी से ये सॉल्व हो गया। इसी का एक और भाई है, इसी का ब्रदर इन लॉ कजिन क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जरा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये सिमिलर क्वेश्चन है, वो इसलिए कहा, देखिए जरा 11th क्वेश्चन है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम एबीसीडी सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। क्वेश्चन बदल गया, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, यही फिगर सेम फिगर में अगर मैं ए बी सी डी को पैरेललोग्राम कंसीडर कर लेता हूं तो मेरा प्रूफ कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है प्रूफ दैट पैरेललोग्राम एबीसीडी सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, तो केवल मुझे यहाँ एबीसीडी को पैरेललोग्राम लिखना है। तो ये फर्स्ट 8th वाला जो प्रूफ था, इसी प्रूफ को मैं देखिए कैसे चेंज कर रहा हूँ। तो ये 8th क्वेश्चन को मैंने यहाँ से मिटा दिया, और यहाँ से मिटाने के बाद क्या किया, यहाँ से मिटाने के बाद फिगर आप थोड़ा सा ठीक करके बना लेंगे, पैरेललोग्राम बना लेंगे। यहाँ लिख देंगे ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये बनेगा नहीं, आपको जो प्रूफ करना है वही बनेगा, फिगर जब बनाने जाएंगे आप तो रोम्बस ही बनने वाला फिगर, लेकिन आपको उसको बोलना है पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। उसके बाद आप ये सारा का सारा ऐसे ही लिखेंगे जो दिख रहा है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, 8th क्वेश्चन में जो प्रूफ किया था आपने, तो अपोजिट साइड का सम ले लेंगे ए बी प्लस सी डी, और यहां तक आप पहुंच जाएंगे। यहां तक पहुंचने के बाद ए बी सी डी क्या था, पैरेललोग्राम था। तो इसी प्रूफ को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ये प्रूफ आपका यहां से चालू हुआ है, यहां तक गया, और इसके आगे, तो इसके आगे क्या करना है आपको, आप लिखेंगे नाउ, ये यहां पर जो पहुंचे हमने इसको प्रूफ, अब ये पहले क्वेश्चन के लिए था, इसको भी मिटा देता हूं। तो ये आपका रिलेशन आया है यहाँ, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, इसको नाम 1 दे देते हैं। अभी क्या करेंगे, नाउ ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू, सी डी की जगह ए बी रख देंगे, सी डी की जगह ए बी, क्यों, अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम को, और यहाँ ए डी प्लस बी सी की जगह भी ए डी रख देते हैं। तो ये क्यों किया हमने दिया ए बी इज इक्वल टू, या सी डी इज इक्वल टू ए बी, ये लिया है एक, और दूसरा क्या लिया हमने, बी सी इज इक्वल टू ए डी लिया है। क्यों लिया ये, बिकॉज ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, तो इसमें से किसी एक साइड को रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने सी डी को किया, आप ए बी को भी कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने बी सी किया है, तो आप ए डी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, जिसको करना है करिए। तो यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ आएगा ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए डी, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आया, ए डी। तो ए बी इज इक्वल टू ए डी, देखिए एक पॉइंट ए कॉमन है, ये ए बी है, ये ए डी है। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम था तो आपको पता होगा पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये क्या है, दो ए बी और ए डी, दीज आर टू एडजेसेंट साइड्स। तो अगर पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, इसका मतलब है वो क्या होगा, रोम्बस होगा, एंड हेंस दिस इज अवर प्रूफ। तो यहां लिखेंगे बट दीज आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ parallelogram ABCD. This implies, या hence ABCD
इज अ rhombus। तो क्वेश्चन दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। फर्स्ट वाला आएगा तो उसमें ये रिलेशन डायरेक्टली दिया रहता है, और अगर ये वाला क्वेश्चन आया, फर्स्ट वाला मीन्स 8th वाला, और अगर 11th वाला आया तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना। रिलेशन में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सब्सक्राइब कर रहा है तो अपोजिट साइड्स का सम का एक पेयर जो होगा वो दूसरे पेयर के सम के इक्वल होगा। सम ऑफ द पेयर ऑफ one side is equal to sum of the pair of other opposite sides। तो opposite sides का पेयर लेना है। sum of pair of one opposite side is equal to sum of pair of another opposite sides whenever a quadrilateral circumscribe a circle। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके दो क्वेश्चन हो गए एक साथ यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए यहां मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। तो एक्स वाई ये और इधर एक्स डैश वाई डैश ये पैरेलल टेंजेंट्स है बोल रहा है। क्या है, पैरेलल टेंजेंट्स है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी। एक और टेंजेंट दी हुई है ये वाली, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। आपको बताना है प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहां जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर एक बार आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके कोशिश करके देख सकते हैं कि कैसे 90 डिग्री बन रहा है, और जब आपसे ना बने तो फिर वीडियो चालू करके और फिर देख लीजिए कि कैसे प्रूफ करना है हमको। तो बहुत आसान है, जैसे कि मैंने कहा। तो प्रूफ में हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं ज्वाइन ओ टू सी। तो O को C से हमने ज्वाइन किया। तो जब कंस्ट्रक्शन करना होगा उसको हमेशा कोशिश करिए डॉटेड लाइन से ज्वाइन करने के लिए। नाउ कंसीडर ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO। ये दो ट्रायंगल को ले लेते हैं और हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो जल्दी से देखिए जरा, कई तरीके हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का। आप RHS से भी कर सकते हैं या सीधे सीधे देखिए ट्रिपल S से। AP किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, यहां से ये टेंजेंट की लेंथ है AP और AC। तो यहां लिख देंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये आपका वही सेकंड थ्योरम है, सेकंड थ्योरम से आ गया। फिर लिख देंगे AO इज इक्वल टू AO। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज कॉमन साइड। तो क्या क्या हो गया, ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, ये कॉमन साइड हो गई। और देखिए नेक्स्ट PO इज इक्वल टू है CO। PO क्या है, ये रेडियस है। CO क्या है, ये भी रेडियस है। तो इस पे 3 मार्क किया मैंने। तो दिस इज इक्वल टू रेडियस। तो फिर ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल APO is congruent to triangle ACO by SSS congruency। तो ये बहुत आसान था, आपने देखा होगा। आप यहाँ पर रेडियस का टेंजेंट के साथ एंगल जो बनता है ये आपको पता है परपेंडिकुलर होता है। तो 90 डिग्री रेडियस और कॉमन साइड ऐसे लेके भी कर सकते थे। तो हम बहुत आसान था हमारे लिए कि दोनों को कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर दें। तो देयरफॉर बाय CPCT से क्या होगा, एंगल AOP इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल AOC इज इक्वल टू x। लेट इट इज x डिग्रीज इन मेजर एंड द टू एंगल्स आर इक्वल। नाउ इसको x ले लिया तो ये भी x हो गया। सिमिलरली ये नीचे के दो ट्रायंगल्स हैं, ये भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इनको हमको कॉन्ग्रुएंट बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखिए, क्योंकि सेम लॉजिक यूज हो रहा है तब हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम यहां लिख देंगे सिमिलरली ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ले लेते हैं BQO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BQO लिया है हमने। तो BCO लिखिए इधर, तो यहाँ BCO हो जाएगा। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर बाय CPCT, इसमें भी CPCT से एंगल
ये वाला बीच वाला BOQ, BOQ इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल BOC एंड दिस इज इक्वल टू y। इसको भी सपोज कर लिया कि y डिग्री है इसका मेजर, तो यानी ये वाला एंगल हमने ले लिया y, ये भी y हो जाएगा। नाउ सभी को ऐड कर दीजिए। नाउ x प्लस y इज इक्वल टू, देखिए स्ट्रेट लाइन पे है ये एंगल x y। PQ इज द डायमीटर पासिंग थ्रू O, therefore x plus y is equal to 180 degree. So this gives twice of x plus y is equal to 180 degree. 2x plus 2y होगा, 2 कॉमन निकल गया है, तो यहाँ से आ जाएगा x plus y is equal to 180 by 2. So this gives x plus y is equal to 90 degree. अब यहाँ x और y की जगह मैं जो अपने मतलब का एंगल है वो रिप्लेस कर देता हूँ। तो मेरे मतलब का एंगल कौन सा है? AOC। तो यहाँ x की जगह लिख देता हूँ AOC, प्लस y की जगह यहाँ लिख देता हूँ BOC। यहाँ लिख दिया मैंने BOC is equal to 90 degree. Now when I combine AOC and BOC, I get angle AOB is equal to 90 degree. Hence proof. तो देखिए ये भी कितनी आसानी से जो है ये प्रूफ हो गया कि ये एंगल जो है 90 डिग्री होता है। तो याद रखेंगे हमेशा जब भी दो पैरेलल टेंजेंट्स दी हो और तीसरी टेंजेंट अगर उनको कट करके जा रही हो दो पैरेलल टेंजेंट्स को, देन यहां पर ये जो कटिंग पॉइंट्स है इस टेंजेंट के, दिस विल सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर ये पैरेलल टेंजेंट है, एक टेंजेंट इसको कट करते हुए जा रही, तो ये जो कटिंग पॉइंट है ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेंगे? 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट लिया मैंने 12th क्वेश्चन। अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हमको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो कहीं भी एक तरफ रेडियस ले लेता हूं मैं, दिस इज 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड CD इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड, BD और CD जिसमें किसको डिवाइड हो रहा है? BC साइड को डिवाइड हो रहा है बाय द पॉइंट D इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर का है BD और CD 6 सेंटीमीटर का। तो आपको क्या करना है? फाइंड द साइड्स AB एंड AC, AB और AC निकालना है। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था C एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से ये दो साइड टेंजेंट का काम करेगी। तो CD 6 है तो CF भी 6 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से B पॉइंट से BD लेंथ ऑफ टेंजेंट है तो BE भी लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी, और BD जो है वो 8 सेंटीमीटर है तो BE भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो प्रूफ में हम यही लिखेंगे CD इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड AE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू X सेंटीमीटर, ये हमने सपोज किया। तो जो नहीं दिया गया है उसको सपोज कर लेते हैं, ये अगर x है तो ये भी x होगा। तो ये क्या था कारण? यहाँ पर कारण वही है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। इसको आप पूरा लिखिएगा, मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, पूरा लिख दीजिएगा। तो चलिए ये हो गया। तो अगर मैं x निकाल लेता हूं तो मेरे पास AC और BC साइड आ जाएगी, लेकिन यहाँ x इतने आसानी से नहीं निकलने वाला है। तो कैसे निकालेंगे हम x? तो यहाँ पर एरिया यूज होने वाला है। तो एरिया जो है आपने हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? तो हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालिए एक बार, और एक बार नॉर्मल एरिया निकालेंगे। तो चलिए एक बार नॉर्मल एरिया निकालते हैं, एक बार हेरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। तो नॉर्मल एरिया कैसे निकालेंगे आप? नॉर्मल एरिया के लिए आपको हाइट चाहिए, वो भी नहीं दी हुई है ट्रायंगल में। तो चलिए देखिए जरा फटाफट। तो BC साइड के ऊपर ये रेडियस जो दिया हुआ है, ये सेंटर है, इसको मैं अगर ज्वाइन कर देता हूं तो क्या होगा? देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया जिसमें OD जो है ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा BC का। तो यहाँ पर बेस इंटू हाइट मेरे को मिल गया, हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं। तो जरा देखिए एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, केवल एक ट्रायंगल मिला हमें, तो एरिया
ट्रायंगल OBC प्लस, तो इसी तरह से अगर ये भी रेडियस होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा, इसको भी ज्वाइन कर देता हूं तो एक ट्रायंगल इधर भी मिल गया। तो ये हो जाएगा ट्रायंगल AOB और इसी तरह से प्लस एरिया ट्रायंगल AOC। तो इस तरफ भी देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया है, यहाँ इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से मुझे 3 ट्रायंगल्स मिल गए एक ट्रायंगल के अंदर। तो ट्रायंगल ABC का एरिया किसके इक्वल हुआ? ट्रायंगल AOC प्लस ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल AOC। ये वाला ट्रायंगल इधर, ये वाला ट्रायंगल साइड AB के ऊपर और साइड AC के ऊपर, 3 ट्रायंगल हो गए। तो अब इसका फार्मूला लिख दीजिए जल्दी से। क्या होता है फार्मूला? हाफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या है? OBC ट्रायंगल, ये नीचे वाले में बेस देखिए जल्दी से क्या है, तो 6 + 8। बेस कितना हो जाएगा? 6 + 8 यानी 14 इंटू हाइट कितनी है यहां से यहां तक 4, तो 14 इंटू 4 प्लस, फिर यहां पर हाफ आएगा, हाफ AOB साइड, ये वाली साइड, यहां पर बेस कितना होगा? बेस यही होगा, तो बेस हो गया x + 8, तो x + 8 बेस हो गया। और हाइट कितनी होगी? हाइट तो 4 ही होगी। प्लस नेक्स्ट तीसरा वाला ट्रायंगल इस तरफ जो बन रहा है यहां पर देखिए, तो यहां पर AC साइड कितनी है? AC है x + 6, तो वही बेस होगी, हाफ ऑफ x + 6 ही बेस, और हाइट तो 4 ही होगी। तो जरा जल्दी से देखिए, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब इस खिचड़ी को साफ अगर आप आसानी से करेंगे थोड़ा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए हाफ सभी में कॉमन निकाल दिया, 4 सभी में कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 14 प्लस यहाँ बचा x + 8 प्लस इधर बचेगा x + 6, बाकी सारा कुछ कॉमन निकल गया, हाफ और 4 कॉमन निकल गया। इस हाफ से इस 4 को कैंसिल कीजिए तो क्या होगा? 2 बचेगा, और अंदर क्या होगा? x + x 2x हो गया, और क्या आया? तो देखिए ये हो गया 28, x + x 2x, 14 + 6 20 + 8 28। अभी इसमें से 2 और एक बार कॉमन निकाल दीजिए, तो 2 जब हम कॉमन निकाल देंगे तो क्या होगा? 2 इंटू x + 14, तो ये हो जाएगा फाइनली कितना आया? 4 इंटू x + 14 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरिया हो गया, इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। ये है एरिया ट्रायंगल ABC। हेरोन्स फार्मूला आपने जो है पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? तो हेरोन्स फार्मूले में S निकालना होता है हमको। S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर तो आपको पता है, सम ऑफ द 3 साइड्स होता है पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी उसको हाफ कर दो, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो चलिए, नाउ फाइंडिंग एरिया यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला, तो इसमें साइड्स जो होती हैं तीनों, तो ये वो ले लेते हैं। तो स्मॉल a लिख रहा हूं मैं, स्मॉल a लिख रहा हूं AB साइड को, स्मॉल b लिख रहा हूं मैं BC साइड को, AB BC, और फिर AC साइड को लिख रहा हूं स्मॉल c। तो साइड को हम जो है जनरली ऐसा भी होता है कि A के सामने वाली को हम BC लिखते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सिंपल मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है, तो चलिए वैसे ही कर देता हूं मैं। अपोजिट्स लेते हैं, तो A वर्टेक्स की अपोजिट साइड को A लिया, तो A इक्वल टू यहाँ हो जाएगा BC। B का अपोजिट क्या है? AC, तो B के लिए ले लिया AC, और C का अपोजिट क्या है? AB, तो इसको ले लिया AB। कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ये अगर क्लासेस में होता है थोड़ा सा इस तरह से वर्टेक्स के अगेंस्ट में स्मॉल लिया जाता है। यहाँ आप किसी भी साइड को ABC लेके कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए BC साइड कितनी है? BC है 6 + 8, BC है 14 सेंटीमीटर। AC कितना है? देखिए AC है x + 6 सेंटीमीटर, x + 6 सेंटीमीटर। और C कितना है? देखिए C यानी AB साइड है x + 8 सेंटीमीटर। ये ब्रैकेट में लिख देता हूं इसको। अभी मेरे को सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू, तो पेरीमीटर होगा A + B + C, ये पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर निकाल देता हूं, तो ये हो जाएगा 14 + x + 6 + x + 8। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू आया
कितना आया, देखिए 14 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 8, 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28, तो 2x प्लस 28, दिस इज इक्वल टू 2 बाहर ले लेता हूं तो x प्लस 14, तो सेमी पेरीमीटर s कितना होगा, सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का हाफ, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 14 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल किया तो x प्लस 14 क्या आ गया, ये आ गया सेमी पेरीमीटर। अब जो है हेरन्स फार्मूला लगा दीजिए। हेरन्स फार्मूला क्या है, तो हेरन्स फार्मूला क्या है याद करिए आप, तो हेरन्स फार्मूला है एरिया ए बी सी इज इक्वल टू, तो हेरन्स फार्मूला क्या है, ये है हेरन्स फार्मूला, स्क्वायर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हेरन्स फार्मूला है आपका। एस आपके पास है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो रख दीजिए सारा कुछ, तो रख देते हैं, तो एस की जगह पर क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पर मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, इतनी देर में उसको नोट कर चुके हो आप, तो क्वेश्चन आप बुक से भी देख सकते हो। तो मुझे यहाँ पर जो चीजें निकालना है उस फॉर्मूले में, मैं यहाँ पर उसका कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ। तो s इज इक्वल टू कितना है, s है x प्लस 14, फिर क्या चाहिए मुझे, s माइनस ए चाहिए, तो s माइनस ए कितना होगा, तो x प्लस 14 माइनस ए कर दीजिए, a कितना है 14 है, तो इज इक्वल टू यहाँ x बचा। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट मुझे चाहिए s माइनस बी, तो s माइनस बी निकाल देता हूँ, तो s कितना है x प्लस 14 माइनस b कितना है x प्लस 6, तो ब्रैकेट में रख लूंगा क्योंकि माइनस साइन है, तो x प्लस 14 किसकी वैल्यू, s की माइनस b की वैल्यू, ये कितना आ जाएगा, x से x कैंसिल होगा, 14 माइनस 6 8, अब s माइनस सी निकाल देता हूँ, तो s माइनस सी में फिर s की जगह x प्लस 14 माइनस सी की जगह क्या हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 14 माइनस 8, ये कितना आएगा 6 आएगा। तो देखिए ये सारी वैल्यूज मुझे कहाँ निकाल लेनी चाहिए थी, यहाँ नीचे निकाल लेता मैं, उसके बाद हेरन्स फार्मूला निकालता, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए मैंने यहाँ पर निकाल दिया। अब ये सारी वैल्यूज को रख दीजिए उसमें, तो उसमें रख देते हैं, तो देखिए क्या होगा, यहाँ ये रूट का निशान, अब क्या क्या आया, s की जगह x प्लस 14, तो यहाँ लिख दीजिए x प्लस 14, फिर क्या है, फिर है s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, x 8 और 6, तो यहाँ आया x 8 आया और 6 आया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो कितना हुआ देखिए, तो ये हो गया, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 6 48 x इंटू एक्स प्लस 14। अभी यहां से हम जो है कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, 16 3 जा कितना होता है 48, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 3x इंटू एक्स प्लस 14, यहां से क्या होगा 4 बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर क्या बचा 3x इंटू एक्स प्लस 14। अभी क्या करेंगे हम, ये इतना स्क्वायर यूनिट्स है, अभी मेरा यहाँ पर ये सेकंड वाला एरिया है, अभी देखिए ये एरिया ABC है, ये भी एरिया ABC है जो हमने निकाला था, क्या एरिया अलग अलग हो सकते हैं क्या, दो एक ही ट्रायंगल के एरिया दो हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों एरिया को इक्वल कर देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं हम फ्रॉम 1 and 2, तो 1 और 2 से, तो फर्स्ट वाला एरिया कितना है देखिए, फर्स्ट वाला एरिया है 4 इंटू एक्स प्लस 14 और सेकेंड वाला एरिया ये, तो सेकेंड वाला एरिया है स्क्वायर रूट ऑफ 4 है स्क्वायर रूट ऑफ 3x इंटू एक्स प्लस 14, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 14 के। तो सिंप्लीफिकेशन जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करेंगे तो ज्यादा इजी होगा, याद रखिएगा 4 से 4 कट गया। अभी दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 3x इंटू एक्स प्लस 14, यहाँ स्क्वायर रूट था तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर किया हमने, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया और उधर स्क्वायर लग गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है
यहाँ बचा है 3x, इधर x प्लस 14 पूरा प्रोडक्ट है, इससे एक पावर कट जाएगी, तो 3x इज इक्वल टू क्या आया, x प्लस 14, x को लेफ्ट में लाइए तो 2x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू कितना आया 7 सेंटीमीटर। तो x जब 7 सेंटीमीटर आ गया तो AB कितना हुआ, तो AB इज इक्वल टू होगा, देख लीजिए AB इज इक्वल टू, AB है x प्लस 8, तो x प्लस 8 यानी 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और AC कितना होगा, AC है x प्लस 6, तो 7 प्लस 6 तो कितना होगा 13 सेंटीमीटर। तो ये दोनों वैल्यू आ गई, देखिए आपकी AB और AC ही आपको निकालना था। तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है ये, और उतना ही इम्पोर्टेंट भी है, ये याद रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और है आखिरी में जो लास्ट में दिया गया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी कीजिएगा, और जो नहीं बनते हैं वो मेरे से फिर डिस्कस करिएगा। ओके चिल्ड्रन, so this is all that was in the session. Have a good day.